हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी फैमिली में भी सब लोग अच्छे होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट आज का वीडियो होने वाला है बिकॉज आज हम बात करने वाले हैं आपकी स्कॉलरशिप की, राइट। यूपी स्कॉलरशिप की आज हम बात करने वाले हैं। स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन केसेस में उसके फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। एक से दो बार अगर बच्चा फॉर्म फिल कर देता है उस केस में भी फॉर्म रिजेक्ट होने के चांसेस होते हैं। सारी चीजों पे आज हम डिस्कस करेंगे। क्या इंस्ट्रक्शन आए 2023 के, किसके लिए, स्कॉलरशिप के लिए। एकेटीयू यूनिवर्सिटी को ही मैं मेनली यहाँ पे टारगेट करूंगी, तो जितने भी एकेटीयू वाले स्टूडेंट्स हैं आए और ये देखें कि आपको स्कॉलरशिप कैसे मिलेगी, आपने भी स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल किया है या नहीं किया है। सबसे पहले तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल बीएसपी फार्मेसी पे। मैं साक्षी राजपूत इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आती रहती हूँ। और क्या आपने लाइव क्लासेस ज्वाइन कर ली भाई? सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर की लाइव क्लासेस जोरों शोरों से हमारी ऐप बीएसपी फार्मेसी ऑफिशियल पे चल रही है। अभी आपके पास टाइम है क्योंकि एक ही दिन लाइव क्लास चली है, उसमें भी सिर्फ डेमो हुआ है। अभी आपके पास टाइम है, 2 दिन का आप कोर्स में ज्वाइन कर सकते हो। बहुत बहुत ही सुपर कंटेंट के साथ टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं। बहुत ही सुपर कंटेंट है, बहुत ही सुपर टीचर्स आप लोगों को इस बार सेकंड और फोर्थ सेम में पढ़ाने वाले हैं। जाइए, विजिट कीजिए, कोर्स में ज्वाइन कीजिए। बहुत ही रीजनेबल प्राइस में आप लोगों के घर पे स्टडी मटेरियल भी भेजा जा रहा है। कुछ कोर्सेज के अंदर स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट है। कंप्लीट डिटेल्स के लिए बीएसपी फार्मेसी ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करें। ज्यादा जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर से संपर्क करें। ओके, चलिए, सो कंप्लीट डिटेल्स क्या है, छात्र क्या ना करे, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्या करें वो तो आप अपने मन से कर ही देते हो जब फॉर्म सामने आता है, लेकिन क्या आपको नहीं करना है, दैट्स टू मच इंपॉर्टेंट। सो सबसे पहले छात्रों हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व अपने शैक्षिक योग्यता के अंक पत्र, प्रमाण पत्र, जाति, आय, निवास प्रमाण पत्र, ऑनलाइन जारी पाठ्यक्रम की अनिवार्य वार्षिक नॉन रिफंडेबल शुल्क धनराशि, वर्तमान विश्वविद्यालय बोर्ड का अपना पंजीयन क्रमांक, प्रथम वर्ष को छोड़कर आधार नंबर, अपना पासपोर्ट साइज का फोटो आदि अभिलेख होना आवश्यक। जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैंने आपको बता दिए। थोड़ा तेजी से हमें ये नोटिफिकेशन पढ़ना पड़ेगा। इस नोटिफिकेशन को लेने के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, बीएसपी फार्मेसी के नाम से है। वहां पे आपको मैं ये पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगी, तो वहां से आप जाके कंप्लीट इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिएगा। सेकंड है हाई स्कूल अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र में अंकित नाम, पिता का नाम, लिंग एवं जन्म तिथि का उसी तरह आधार कार्ड में भी अंकन होना आवश्यक। जो आपकी 10th की मार्कशीट में आपका नाम है, आपके पिता का नाम है, जो आपकी डिटेल्स हैं वो सेम होनी चाहिए आधार कार्ड के। आधार कार्ड में भी वही डिटेल सेम होनी चाहिए। आधार नंबर का जनसंख्यीय प्रमाणीकरण, जिसे हम डेमोग्राफिक ऑथेंटिकेशन बोलते हैं। आधार नंबर, नाम एवं जन्म तिथि का मिलन तथा आधार लिंक मोबाइल नंबर का प्राप्त ओटीपी को अंकित करने के बाद ही छात्र अपने आवेदन पत्र को ऑनलाइन टेम्परेरी लॉक कर सकेंगे। कहने का मतलब है, जो आपका स्कॉलरशिप फॉर्म है अगर आप उसे ऑनलाइन लॉक करते हैं तो उसमें आपका आधार कार्ड पे जो मोबाइल नंबर है, आपके मोबाइल नंबर से आपके आधार कार्ड का नंबर लिंक होना चाहिए, जिससे कि ओटीपी आएगा। ठीक है, आधार नंबर के लिंक बैंक खाता एवं एनपीसीआई में सेंडिंग अनिवार्य है। जी बिल्कुल सही बात है, आपका जो बैंक खाता है वो भी आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। इस कार्य के संबंधित बैंक शाखा से अनिवार्य रूप से कराए, अन्यथा की स्थिति में ट्रांजैक्शन फेल होने की संभावना रहेगी। वित्तीय वर्ष 2022-23 में छात्रवृत्ति का भुगतान आधार नंबर से जुड़े बैंक खातों में ही होगा। ग्रेट। जिन स्टूडेंट्स के जो बैंक के खाते अगर वो आधार कार्ड से जुड़े हुए हैं तभी आपके अकाउंट में पैसा आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, वो ट्रांजैक्शन फेल होने के चांसेस हैं। आधार लिंक बचत बैंक खाते को भली भांति जांच ले। बिना आधार सेंडेड खाता संख्या बैंक खाते में लिंकिंग, ये हो गया है कंप्लीट।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। छात्र अपना आवेदन ऑनलाइन कराने के पश्चात एवं टेम्परेरी लॉक करने से पूर्व अपना संपूर्ण विवरण तथा हाई स्कूल इंटरमीडिएट का रोल नंबर, जाति, आय प्रमाण पत्र का क्रमांक एवं आवेदन का क्रमांक, छात्र द्वारा गत परीक्षा में प्राप्त अंकों का विवरण, वर्तमान पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने की न्यूनतम योग्यता, पाठ्यक्रम एवं पाठ्यक्रम का प्रकार, आय प्रमाण पत्र में अंकित आय, उसके बाद अनुमोदित वार्षिक शुल्क की धनराशि, आवेदन पत्र में अंकित की गई कैटेगरी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग आदि का किया गया अंकन सावधान पूर्वक जांच ले। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि जो आपका आधार कार्ड है, आपकी मार्कशीट है, आपके बाकी के डॉक्यूमेंट्स है, उनमें नाम और बाकी की जो डिटेल्स हैं वो सेम होनी चाहिए, वो एक दूसरे से मैच करनी चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कहीं भी डिटेल मिसमैच होती है तो वहां पे आपकी जो स्कॉलरशिप है वो रोक दी जाती है, बहुत चांसेस होते हैं। आवेदन पत्र, उसके बाद नेक्स्ट है, सभी छात्र छात्रा अपना आवेदन पत्र संख्या स्वयं भरे। मतलब जो भी आपका आवेदन पत्र की संख्या है वो खुद से आपने भरनी है। ऑनलाइन आवेदन पत्र के लिए पासवर्ड स्वयं स्वीकृत कर, मतलब आपको पासवर्ड खुद ही बनाना है। ऐसा नहीं साइबर कैफे पे गए और उसी से पासवर्ड बनवा दिया और फिर भूल गए, नहीं, आपने पासवर्ड खुद बनाना है। ठीक है जी। चलिए, उसके अलावा नेक्स्ट यहाँ पे है, छात्र यदि साइबर कैफे संस्था से आवेदन कर रहे हैं तो अपने सामने ही सभी की सभी जो डिटेल्स है वो अपने सामने ही फिल करवाएं, को आवेदन पत्र में भरवाएं एवं जांच का प्रिंट लेकर समस्त प्रविष्टियों की जांच कर ले तथा यदि कोई त्रुटि है तो उसको सुधार करने के उपरांत ही आवेदन पत्र को ऑनलाइन सबमिट करें। यस, देखो क्या करना है, जब आपका टेम्परेरी लॉक हो जाए तो उसके बाद एक प्रिंट ले ले, प्रिंट लेने के बाद सारी डिटेल्स चेक करें, अगर सही है तभी आप उसे ऑनलाइन सबमिट करें, अदरवाइज आप उसमें एडिटिंग कर सकते हैं, उसमें डिटेल्स एडिट कर सकते हैं, राइट। चलिए, उसके अलावा आवेदन पत्र सबमिट करने के उपरांत 3 दिन बाद संस्था हेतु फाइनल प्रिंट ले सकेंगे, आप अपना फाइनल प्रिंट ले सकेंगे यदि आवेदन पत्र में जाति, आय, निवास प्रमाण पत्र क्रमांक एवं आवेदन क्रमांक, आय तथा हाई स्कूल इंटरमीडिएट के रोल नंबर में कोई त्रुटि होगी तो उसे 3 दिनों में आपकी लॉगिन पर प्रदर्शित किया जाएगा। सही करने के उपरांत हाई स्कूल रोल नंबर को छोड़कर ही आवेदन पत्र शिक्षण संस्थान को सबमिट करने हेतु फाइनल प्रिंट ले एवं संस्थान से आवेदन पत्र जमा करने की पावती अवश्य ले। कहने का मतलब है कि आपके संस्थान से आपका कॉलेज है, ठीक है, जैसे कि आप बी फार्मेसी के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं स्कॉलरशिप का, ठीक है, तो वहां पे अपनी सारी डिटेल्स फिल कर देनी है। जब आप फाइनल उसे लॉक कर देंगे तो 3 दिन आपको करेक्शन के लिए भी मिलेंगे बाद में, जिसमें कि आप अपनी डिटेल्स करेक्ट भी कर सकते हैं। अगर कहीं भी कुछ भी गलती बता रहा है वो भी आपके कॉलेज में ही होगा, आपको अपने कॉलेज में ही वो डिटेल्स फिल करनी पड़ेगी, दोबारा से फॉर्म फिल करना पड़ेगा, और ऑनलाइन अगर आपने किया है तो उसके लिए भी आपको अपनी संस्था में ही एक बार बात करनी पड़ेगी। अनिवार्य वार्षिक शुल्क नॉन रिफंडेबल फीस के कॉलम में शिक्षण संस्थान से जानकारी करने के बाद ही वास्तविक फीस की धनराशि ही अंकित करें। कहने का मतलब है अपने कॉलेज में आप कंप्लीट फीस पूछें कि भाई इतनी कितनी आपकी नॉन रिफंडेबल फीस है। ये नॉन रिफंडेबल फीस का क्या मैटर है, ये वो मैटर है जब आप अपना फॉर्म फिल करते हैं, ठीक है, किसका, एंट्रेंस एग्जाम का, तो उस टाइम आपसे कुछ फीस वहां पे ले ली जाती है, ठीक है। जब आप सीट लॉक करते हैं, राइट, सीट जब आप लॉक करते हैं तो आपसे 20,000, कहीं पे 25,000 जनरल कैटेगरी के लिए है, तो इस तरीके से फीस ले ली जाती है आपसे, और वो बाद में आपकी जो फाइनल फीस होती है कॉलेज की उसमें कंप्लीट एडजस्ट कर दी जाती है। तो यहाँ पे बोला है कि जो नॉन रिफंडेबल फीस धनराशि है आपकी वो यहाँ पे फिल करें, अगर आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया है तभी होगी वो, अदरवाइज अगर नहीं दिया है तो फिर तो आपकी पूरी नॉन रिफंडेबल है, फिर तो आपको जो भी दे रहे हो वो दे ही रहे हो फीस, है ना। तो यहाँ पे अपने कॉलेज से कंफर्म करके ही भरें, ये बोला जा रहा है, ध्यान से सुन लो जितने भी पॉइंट्स हैं। उसके बाद छात्र प्रथम वर्ष में धनराशि न मिलने पर भी पूर्व आवेदन पत्र का अगली कक्षा में नवीनीकरण ही करे, न कि नवीन आवेदन पत्र भरे। छात्रों को नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र की कुछ अनिवार्य प्रविष्टियों को ही भरना है, जिनमें विगत परीक्षा के प्रतांक, पूर्णांक तथा वर्तमान विश्वविद्यालय बोर्ड का अपना पंजीकरण क्रमांक भरना होगा। नवीनीकरण हेतु
पात्र छात्र आवेदन पत्र में विगत कक्षा के, मतलब मैं बता देती हूँ आपको क्या है ये, कि अगर आपको फर्स्ट फॉर एग्जांपल आपका फर्स्ट ईयर में स्कॉलरशिप नहीं आया, तो क्या सेकंड ईयर में मुझे दोबारा से फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा? नहीं, आपने उसे अपडेट करवा देना है फॉर्म को। और दूसरी चीज, उसमें जो लास्ट ईयर आपके मार्क्स आए हैं वो भी उसमें अपडेट कर देना है, ठीक है, ये बोला जा रहा है। तो सेकंड ईयर में आपकी स्कॉलरशिप आने के चांसेस हैं, ऐसा नहीं कि फर्स्ट ईयर में नहीं आई तो सेकंड में भी नहीं आएगी, आएगी, आ सकती है, ठीक है। उसके बाद सभी निजी क्षेत्र के संस्थानों में पाठ्यक्रम के प्रकार संवित पोषित ही रहेगा। गवर्नमेंट एवं शासकीय सहायता प्राप्त एडिड संस्थानों में पाठ्यक्रम के प्रकार नियत रेगुलर संवित पोषित सेल्फ फाइनेंस व उसके वर्ष का अंकन सही सही धन ध्यान पूर्वक करें। हाँ जी, तो मतलब ये बोला है कि कंप्लीट जो आपकी डिटेल्स हैं वो बिल्कुल आपको ध्यान पूर्वक ही भरनी है, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो या गवर्नमेंट एडेड हो। छात्र छात्राएं स्वयं का ईमेल आईडी व आधार नंबर से लिंक स्वयं का मोबाइल नंबर ही दे। अपना ईमेल आईडी, अपना आधार नंबर और आपका मोबाइल नंबर, वो सारी चीजें जो डिटेल्स हैं वो बिल्कुल सही दे, क्योंकि आधार नंबर से, मोबाइल नंबर से और ईमेल आईडी से ही आपका जो कनेक्शन है वो देखा जाएगा। उसके बाद वर्तमान सत्र हेतु प्राचीन नियम वाली समय सारणी प्रधारित सूचनाएं एवं अन्य विस्तृत जानकारी हेतु जो ये स्कॉलरशिप, यूपी स्कॉलरशिप की जो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से आप सारी चीजें अपना डैशबोर्ड चेक कर सकते हैं। पर समय समय पर सर्च करें एवं वेबसाइट पर निरंतर प्रदर्शित हो रहे आवश्यक निर्देशों का भली भांति पालन करें एवं समय सारणी में दी गई समयावधि का उल्लंघन कदापि न करे। यस, जो समय दिया गया है, जैसे कि जिस आपको फॉर एग्जांपल ये है कि भाई अभी फॉर्म की जो डेट है वो खुल गई है, 16 अप्रैल से खुल गई है, 17 अप्रैल से खुल गई है, और ये 25 मई तक चलने वाली है या 25 अप्रैल तक चलने वाली है। तो आपने ये नहीं सोचना कि मैं 25 को ही फॉर्म फिल करूंगा, नहीं, आपको समय का बहुत प्रॉपर ध्यान रखना है। जिस दिन आपको पता चला कि फॉर्म भरे जा रहे हैं उसी दिन आपको फॉर्म भर देना है। कोशिश करना है 2 से 3 दिन के अंदर निपटा के अलग कर देना है। डिटेल्स उसमें रीचेक भी करनी है आपने और बहुत ध्यान पूर्वक आपने फॉर्म भरना है, ठीक है। तो इसमें ये सारी चीजें हैं कि इसमें देख लेते हैं, प्रमोटेड विद मार्क्स हो, आप ग्रेस से पास हो, वो सब चीजें उसमें मेंशन करनी है। ऐसा नहीं है कि आप ग्रेस से पास हुए हो और वहां पे आपने पास लिख दिया, नहीं, अगर आप ग्रेस से पास हो, ठीक है, प्रमोट हुए हो, तो उस केस में आपने सारी चीजें लिखनी है, सब चीजें मेंशन करनी है फॉर्म में, ठीक है। छात्र अपने आवेदन की स्थिति अपने लॉगिन एवं पासवर्ड के माध्यम से, जो आपका आपने लॉगिन करने के लिए जो आईडी बनाई थी और पासवर्ड बनाया था, उससे आप अपनी सारी डिटेल्स चेक कर सकते हो, ठीक है। जैसे जो मिस्टेक भी हुई है, इन्होंने बोला कि जो अगर आपने मिस्टेक भी कर दी और लॉक कर दिया है फॉर्म, तो वो आपके डैशबोर्ड पे दिखा देगा। फिर उसके बाद आप दोबारा से करेक्शन के लिए अपनी संस्था में बात कर सकते हो और वो करेक्शन भी हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है, शिक्षण संस्थान में जमा करने के लिए आवेदन पत्र किसी अन्य व्यक्ति को न सौंपे। ऐसा ना हो कि आपने अपना फॉर्म फिल कर दिया, किसी दूसरे इंसान को दे दिया कि भाई ये तू मेरा ये फॉर्म सबमिट कर देना कॉलेज में, ऐसा बिल्कुल ना करे, ठीक है। शिक्षण संस्थान में स्वयं जमा करें एवं पावती रसीद अवश्य प्राप्त करें। और उसके बाद कि आपने फॉर्म फिल कर दिया है, एक रसीद भी ले लें, ठीक है। अपने व्यक्तिगत विवरण, अभिलेख यथा आधार नंबर, हाई स्कूल का अनुक्रमांक व बैंक खाता संख्या तथा आवेदन हेतु सृजित पासवर्ड एवं अन्य कोई भी डाटा अथवा अभिलेख किसी से भी साझा ना करे, किसी से भी शेयर ना करे, वरना कोई भी एडिटिंग कर सकता है, ठीक है। ऑनलाइन सबको पता है कि क्या इसकी वेबसाइट है, बस आईडी पासवर्ड डालना है और आपकी सारी डिटेल्स उसके सामने आ जाएगी, तो आप कोई भी चीज ऐसी किसी से भी साझा ना करें, ठीक है। उसके बाद अनुत्तीर्ण फेल छात्र किसी भी दशा में छात्रवृत्ति हेतु आवेदन न करें। अगर आप किसी भी सेमेस्टर में, किसी भी कोर्स में आप फेल हो गए हैं, फॉर एग्जाम्पल आप फर्स्ट ईयर में आपकी फर्स्ट सेमेस्टर में बैक आ गई, तो सेकेंड ईयर में आप स्कॉलरशिप के लिए बिल्कुल आवेदन ना करें, इस केस में आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, ये चीज आपने ध्यान रखनी है। तो अगर आपकी बैक आती है, आप फेल हो जाते हो, तो आपका चारों तरफ से नुकसान ही होता है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी फायदा हो। पता नहीं स्टूडेंट्स किस राह पे चल रहे हैं, किस सोच के साथ चल रहे हैं कि भाई ठीक है अगर फेल हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट सेमेस्टर में फिर से बैक का पेपर दे देंगे, निकल जाएगा। क्यों ऐसी सोच रख रहे हो आप लोग? आप लोग बहुत ही ज्यादा डिजर्व करते हो, मतलब पढ़ाई आपको करनी चाहिए, आप लोग बहुत सारी फैसिलिटीज डिजर्व करते हो, एक अच्छा फ्यूचर डिजर्व करते हो, तो क्यों
क्यों ऐसा सोचते हो? ऐसे लोगों को अपने पास भटकने ही क्यों देते हो जो आपको ऐसी सलाह दे कि भाई फर्स्ट ईयर में बैक आ जाएगी तो सेकंड में निकल जाएगी। ऐसे लोगों से दूर रहो बेटा, कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो बाकी चीजें इस पे वही चीजें दी हुई हैं, मुझे नहीं लगता इसके अलावा कुछ भी इंपॉर्टेंट है। खत्म हो गया, वैसे भी ये नोटिफिकेशन कंप्लीट आपको मिल जाएगा, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आप जाके विजिट कर सकते हैं। अपनी प्रिपरेशन, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। स्कॉलरशिप भी लेने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश किया करो, बिकॉज आपके पेरेंट्स बहुत मुश्किल से आपको पढ़ा रहे हैं। तो जब आप फॉर्म फिल करो तो बहुत ध्यान से और बहुत ही बारीकियों से आपने चेक करना है, ठीक है, सारी चीजें। और ये याद रहे कि जो इनकम सर्टिफिकेट है आपका, वो आपके फादर का होगा, आपका तो नहीं होगा। तो वो इनकम सर्टिफिकेट कहीं दूसरी जगह ना यूज हुआ हो, है ना। क्योंकि ये सारी चीजें क्या होती है, गवर्नमेंट की ये पॉलिसी होती है कि वो नंबर डालते हैं, सीरियल नंबर। अगर एक बार डाला तो डालते ही उन्हें अगर ये लगा कि ये दूसरी जगह भी कहीं यूज हुआ है, तो मतलब आप कहीं दूसरी जगह से भी स्कॉलरशिप ले रहे हो। ऐसा भी हो सकता है जब बहुत सारे आप भाई बहन होते हो, तो उस केस में अगर भाई पापा सबके सेम है तो इनकम सर्टिफिकेट भी सेम ही होगा। तो वो सीरियल नंबर जो है उसके बारे में आप कंफर्म कर लीजिएगा। अगर दो जगह डला हुआ होता है, गवर्नमेंट से दो जगह से आप स्कॉलरशिप ले रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो कैंसिल भी हो जाती है ना। तो उसमें आपका गलत इंटेंशन नहीं है, लेकिन वो गलत तरीके से देख लिया जाता है। तो आप इसके लिए सावधान रहें, एक बार रिकन्फर्म कर ले चीजें कि हाँ ऐसा है, तो ऐसे में रिजेक्ट तो नहीं हो जाएगा फॉर्म। और भी बहुत सारी इसमें चीजें हैं जो कि बारीकियों से देखने की है। लगभग मैं सारी ही 90% आपको बता चुकी हूँ, बल्कि 99% बता चुकी हूँ। 1% अपनी संस्था में, अपने कॉलेज में जो हेड होगा, जो कि स्कॉलरशिप वगैरह आपके फॉर्म वगैरह देखता होगा, तो उससे सारी चीजें पूछ के बात करके तभी आप फॉर्म फिल करें, है ना। ठीक है, सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा स्टूडेंट्स। अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो, सबके पास शेयर करो, बिकॉज बहुत जरूरी है सारे स्टूडेंट्स तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचना। मिलेंगे नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।